हेलो नमस्ते जिंदोबरे, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि हमारे एक और एप्लीकेंट का वीज़ा लग चुका है और ये इनका यूक्रेन का वीज़ा है। और इसका जो पूरा प्रोसेस टाइम था वो अप्रोक्स मैं कहूँगा 3 से 4 महीने का इनका प्रोसेस टाइम था पूरा। और हालांकि ये पहले जो है पोलैंड के लिए अप्लाई करना चाह रहा था, फिर हमने इनसे कंसल्ट किया, कॉल पर इनसे हमने बात की, फिर जो भी इनकी कंडीशंस थी, इनकी रिक्वायरमेंट्स थी, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको सजेस्ट किया कि आप पहले यूक्रेन जाए, क्योंकि यूक्रेन जा करके आप जो है पोलैंड जा सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप पहले यूक्रेन जाइए, अगर क्योंकि देखिए अभी जो सिनेरियो है उसमें ऑलमोस्ट 50-50 चांसेस हैं। हाँ, हालांकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है उनके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरह का डॉक्यूमेंट आ रहा है, या आपकी कंपनी कैसी है, और आपके साइड से जो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे वो कैसा है। एंड राइट नाउ जो पोलैंड की पॉलिसीज़ हैं अनस्किल्ड वर्कर के लिए, उसका भी बहुत असर पड़ता है आपके डिसीजन पे। और एट लास्ट आपका लक बहुत काम करता है, जहाँ पे 50-50% चांसेस हो वीज़ा मिलने के। तो हमने इनको रिकमेंड किया कि आप जो है यूक्रेन जाइए, यूक्रेन में आप वहाँ पे कुछ टाइम रह करके देन आप वहाँ से पोलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको वहाँ से वीज़ा मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे। तो इन्होंने हमारी बात को सुने विचारे, और ऐसा नहीं कि ये इमिडिएटली हो गया, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल से ये हमारे टच में है। और इनके जो भी सवाल हैं, इनके जो भी शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, ये सब कुछ हमसे पूछते रहे लगभग 1-1.5 साल से। हम हमारे टच में थे ये, और देन उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि ओके मैं आपके साथ में जाना चाहूँगा। चूँकि देखिए क्या होता है ना कि मैं एज अ इंडिविजुअल हूँ, यदि आप मेरे पास आते हैं तो आपके पास में सिर्फ मेरा जो सोशल मीडिया है सिर्फ वही है। ज़्यादा होगा तो क्या मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, लेकिन आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? और सेम जो है मेरे साथ पे भी है, मैं भी आपके ऊपर मैं कैसे ट्रस्ट करूं? क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जो एप्लीकेंट्स होता है उसको बहुत मुश्किल होता है किसी एजेंट या किसी एजेंसी के ऊपर में ट्रस्ट करना। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे साथ में चीज़ें हुई है, तो मेरे साथ में ऐसा है कि अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है कि एप्लीकेंट्स के ऊपर में मैं कैसे ट्रस्ट करूं। क्योंकि चलिए खैर ठीक है, छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। आप जब अप्लाई करते हैं तो उसमें रिस्क आपका भी है और रिस्क हमारा भी है, तो दोनों साइड से रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि रिस्क सिर्फ और सिर्फ आपका है। हाँ, स्टार्टिंग में रिस्क आपका है, क्योंकि आपका इतना बैड एक्सपीरियंस हो चुका है अभी जो इतना फ्रॉड चल रहा है, उसके कारण ऑब्वियस सी बात है आप में भी एक तरह से डर है, आपको भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। और एक तो भाई मेरी कोई एजेंसी नहीं है, मैं एज अ इंडिविजुअल एज अ फ्रीलांस में काम करता हूँ। बहरहाल ये महाराष्ट्र से हैं और इनका वीज़ा लगा है यूक्रेन का। इनको सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यूक्रेन जाएं, आप वहां पर काम करें, जो भी आपकी समस्याएं हैं, फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन है आपके साथ में, आप उसको दूर कर पाएँ, आप अपने आप को स्टेबल कर पाएँ। बस मैं तो यही चाहूँगा। और इन फ्यूचर भी आपको जब भी मेरी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल हूँ, रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। ये तो खैर आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं पब्लिकली आपसे ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो चलिए, बहरहाल उन्होंने मुझे एक जो है शॉर्ट वीडियो बना करके भेजा है, तो उनका वीडियो मैं लगा रहा हूँ, आप देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रथमेश केरकर है। मैं महाराष्ट्र का मुंबई में रहने वाला हूँ। मेरा जो वर्क वीज़ा का यूक्रेन का जो काम था वो मैंने रवि सर से करवाया था और मेरा वीज़ा लग चुका है। मैंने काम स्टार्ट किया था मार्च एंडिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैंने काम स्टार्ट किया था उनसे। तो अभी मेरा 2-4 दिन हो गए, वीज़ा मेरा लग चुका है और उसका जो प्रॉपर प्रोसेस है वो रवि सर ने मुझे गाइड किया था। तो वो जैसा बताते थे वैसा ही मैंने कर दिया प्रोसेस वगैरह। मेरा सबमिशन जो था वो मुंबई में हुआ था और जो डॉक्यूमेंट वगैरह कैसा प्रिपेयर करना है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, बैंक स्टेटमेंट कैसा है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैसा रहेगा, पोस्टाइल हो गया, पीसीसी हो गया, उसके बाद मेडिकल टेस्ट वगैरह हो गया, वो सब रवि सर ने गाइड किया। तो वैसा ही मैंने वो सब स्टेप बाय स्टेप वैसा ही सब मैंने प्रोसेस फॉलो किया। तो जैसे सबमिशन वगैरह हो गया, उसके बाद इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद अभी वीज़ा का डिसीजन आ गया है और पासपोर्ट भी मैंने कलेक्ट किया। और मेरा सबमिशन था वो, मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ तो मेरा सबमिशन मुंबई में ही हुआ था, तो अभी वीज़ा लग चुका है। और रवि सर से आपको अगर प्रोसेस करना है तो आप कर सकते हो, वो जो रहेगा वो सब वो प्रॉपर बताते हैं। और मैं भी उन अप्लाई करने से पहले मैं उनके टच में आया था, मतलब यूट्यूब के थ्रू वगैरह। तो मैंने उनको पूछा कि मैं आपके ऊपर कैसा भरोसा कर सकता हूँ। तो उन्होंने 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे जो लोगों ने पहले अप्लाई किया था, तो उनको मैंने कांटेक्ट कर दिया, उनसे पूछताछ वगैरह की। उसके बाद मैंने और एजेंट से वगैरह बात किया
तो वो कैसा प्रोसेस रहता है, क्या रहता है, वो सेम मैं यहाँ पे उनको पूछता था, तो वो मैं क्रॉस चेक करके देखता था, तो वो सब सेम ही आता था। तो उसके बाद मैंने एक बार सोचा कि अभी एक रिस्क लेना चाहिए, तो मैंने रवि सर को पेमेंट वगैरह किया, मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें कैसा पहला थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है। तो उसके बाद में मैंने प्रोसेस वगैरह स्टार्ट किया, तो अभी मेरा काम हो गया है। और मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, जैसे एजेंट लोग होते हैं और रवि सर में बहुत डिफरेंस है। एजेंट जो होते हैं उनको उनके पास लोग भी ज़्यादा रहते हैं, कैंडिडेट ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनका कैसा रहता है, उनको पैसे से मतलब रहता है, आपका काम कैसा भी होने दो, उससे उनको कुछ मतलब नहीं रहता है। लेकिन रवि सर का अगर देखेंगे तो थोड़ा अलग है। वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, डॉक्यूमेंट सब होने के बाद भी वो लास्ट तक, जब तक आप वो कंट्री में अगर पहुंचेंगे तब तक वो आपका साथ दे देंगे। वो जैसे मेरे साथ भी वैसे ही हो रहा है। पूरा अभी प्रोसेस हो गया, सब हो गया। अभी मोल्दोवा का अभी अप्लाई करने का है, अप्लाई हो गया है मोल्दोवा का, तो उसके लिए भी वो सब हेल्प कर रहे हैं, कंपनी से बात कर रहे हैं। उसके बाद टिकट कैसा बुक करना रहता है, क्या वो सब का वो मतलब खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। जो रहेगा वो मुझे वो गाइड कर रहे हैं। और मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, ये रवि सर के थ्रू उनको मैं बोलूँगा कि आप वीडियो के थ्रू आप बताओ लोगों को। जैसे बहुत लोग उनके थ्रू अप्लाई करते हैं, तो उसमें होता ये है कि रवि सर को पहले पेमेंट करना पड़ता है, हाफ पेमेंट। तो छोटा स्मॉल अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है प्रोसेसिंग स्टार्ट करने के लिए। तो उसमें बहुत लोग वो स्मॉल अमाउंट दे देते हैं, प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद जो वर्क परमिट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कंपनी मतलब जो कैंडिडेट के रहेंगे वो रिसीव होते हैं। जिस कंपनी में रवि सर ने अप्लाई किया है वहाँ पे एम्प्लॉयर को वो रिसीव होते हैं। तो एम्प्लॉयर फिर सेकंड पेमेंट रहेगा वो रवि सर को मांगता है। ये उनके साथ चीज़ हो गई है, वो उन्होंने मुझे बताई थी, तो इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो उस टाइम क्या करते हैं, जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों को अप्लाई नहीं करना है। तो उसमें होता है जो उसके बाद जो कैंडिडेट आने वाले हैं उनके ऊपर इफेक्ट अलग पड़ जाता है, और जो पेमेंट वगैरह भी रहता है वो रवि सर को ही करना पड़ता है। तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए। अगर आपको प्रोसेस स्टार्ट करनी है या आपने किया है, तो वो अगर आपको वो कंट्री का काम करना है तो ही आप वो प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, वरना उसमें उनका भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, मनी भी उनका वेस्ट हो जाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा। तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए। और अगर मेरा वीज़ा देखेंगे तो मेरा वीज़ा लग चुका है, ये है मेरा यूक्रेन का वीज़ा। अभी सब प्रोसेस वगैरह मोल्दोवा का चालू है। उसके बाद जो भी रहेगा वो रवि सर मुझे अपडेट करेंगे। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप बिंदास रवि सर से अप्लाई कीजिए। प्रॉपर वो सब आपको वो गाइड कर देंगे, कुछ आपको इशू नहीं आएगा। जैसे मेरा जो है, मतलब मुझे जैसा जैसा उन्होंने गाइड किया वो मैंने आपको सब बता दिया है। तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। और यूक्रेन का काम अभी थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो आप भी अप्लाई कीजिए। इंडिया से निकलने का ट्राई कीजिए, ये मुझे रवि सर ने ही बताया था। वो कंट्री कौन सा भी हो, एक बार निकलने का ट्राई कीजिए। यूरोप में कहाँ तक भी आने का एक बार ट्राई कीजिए। तो अगर आपको भी इंडिया से निकलना है, जल्दी जल्दी तो निकलना है, तो आप एक बार अप्लाई कर दीजिए। यूक्रेन का काम जल्दी हो रहा है। थैंक यू रवि सर को भी एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत इन्होंने हेल्प की है मेरी। थैंक यू। सो आई होप कि आपने इनका पूरा वीडियो देखा है और इनकी आपने बातें सुनी ही अच्छे से। जो भी इनका एक्सपीरियंस था, इन्होंने पूरा ट्राई किया अपने साइड से उसको एक्सप्रेस करने का। और इनका मेरे साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा है, इनका क्या फीडबैक है मेरे बारे में, और एट लास्ट इनको वीज़ा मिला यूक्रेन का। और अब देखते हैं इस मंथ के एंड में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ ये होपफुली फ्लाई करेंगे। और यहाँ से इनको जाना होगा सबसे पहले मोल्दोवा। तो मोल्दोवा का जो वीज़ा है उसका प्रोसेस भी मैं ही करवा रहा हूँ इनका, कंपनी के थ्रू। तो इनको सबसे पहले इंडिया से जाना होगा मोल्दोवा, क्योंकि अभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है यूक्रेन के लिए, और हालांकि कोई फ्लाइट है ही नहीं जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये इंडिया से जाएंगे पहले मोल्दोवा, देन मोल्दोवा में हमारी कंपनी, हमारी इट मीन्स की जो कंपनी है, जो इनकी कंपनी है जहाँ पे ये जॉब करने वाले हैं, वो कंपनी इनको रिसीव करने भी आएगी एयरपोर्ट पे। तो देन इनको जो भी इनका वर्क प्लेस है वहाँ पर इनको लेकर के जाएंगी। तो इस तरह से देखिए, आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि रिस्क है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, रिस्क है, हर काम में रिस्क है। आप ऐसे किसी भी
व्यक्ति के ऊपर जो आपको ऑनलाइन मिला हो, सोशल मीडिया पे आपको मिला हो, आप उनके ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि एक से एक लोग हैं जो इवन एजेंसीज भी खोल करके बैठे हैं, फिजिकल उनका प्रेजेंस है, उसके बाद भी वो लोग जो है लोगों के साथ में फ्रॉड कर देते हैं। तो फिर जो है मेरा क्या ही भरोसा। बिल्कुल भाई, देखो पैसों को लेकर के हमें किसी के ऊपर में विश्वास नहीं करना है। कोई भी कभी भी आपको धोखा दे सकता है, और जहाँ बात आती है पैसे की तो बहुत मुश्किल हो जाती है, कभी भी किसी की भी नीयत डोल सकती है, ऑब्वियस सी बात है। तो बहरहाल रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो बस मैं इन शॉर्ट यही आपसे बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक और है बंदा, एक और हमारे एप्लीकेंट है जिनको वीज़ा लगा है, जो कि लोग पूछते हैं कि आपने कितने लोगों को भेजा है। तो शायद ये हमारे सेकंड एप्लीकेंट है जिनको सक्सेसफुली वीज़ा लगा है, और कुछ एप्लीकेंट्स हैं जो अपने वर्क परमिट का वेट कर रहे हैं, और कुछ अभी भी हमारे कांटेक्ट में हैं जो अभी कश्मकश में है कि अप्लाई करें या ना करें। तो फिर चलिए मिलेंगे हमारे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और आपके जो भी सवाल हों, जो भी डाउट हैं, जो भी आपके कमेंट हैं, जो भी आपके विचार हैं, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपनी जो शब्दों की मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए आप जो चाहें वो अपनी बातें, अपनी राय, अपने विचार आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।